बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और सर्दियों की स्पेशल सौगात तिल और गुड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो जिनकी एज 50+ हो चुकी है और जिनका बीपी इशू है और जिनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता, या छोटे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ना बिस्तर पर भी अपने यूरिन कर देते हैं और उनके लिए उनकी माएँ बहुत परेशान रहती हैं। तो सिर्फ़ इसकी एक लड्डू अगर आप खिला देंगे ना तो बहुत इसके फ़वाइद हैं। तो चलें आएँ बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तिल है वो मैंने 1 कटोरी भर के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैंने मीठा रखा है, यानी गुड़ की मैंने इसके हिसाब से 1.5 पैसी यानी 1.5 डली ली थी। तो गुड़ को तो सिंपली हम इसको ना छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा जो है ना, हमने इसको छोटे टुकड़ों में अपना कर लिया था। अब हम ना कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में आप देख सकते हैं कि ना कोई मैंने घी डाला ना ही पानी। तो सबसे पहले हम तिल को ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ये करना ज़रूरी है। इस तरह तिल आप खा के देखेंगे तो आपको इसमें कोई जायका नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना तो इसका जो जायका है वो दुगना हो जाएगा। बहुत मज़े का जो फ्लेवर भी आ जाएगा, कलर भी बहुत प्यारा आएगा और टेस्ट भी लाजवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तिल हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके थे, कलर देखें इसने कितना प्यारा चेंज कर लिया था। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में ना आपने अब देखें खाली कढ़ाई, इसको जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं ना हम अपनी कढ़ाई में ना घी का और उसका गुड़ का ना शीरा बनाएंगे। घी अभी नहीं जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ गुड़ डालेंगे सबसे पहले। तो गुड़ डाल देंगे यहाँ पे। अब गुड़ डालेंगे और इसके बाद आपको बताती हूँ कि इसका जो शीरा है ना थोड़ा सा ध्यान से आपको बनाना होता है, लेकिन शीरे के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप पानी ज़्यादा कर देंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको जो है ना सुखाने के लिए। तो बस यहाँ पे अब हम पानी थोड़ा सा, मैंने आधा कप पानी डाला था। अब इसको इसी तरह हम चम्मच मुसलसल चलाते हुए आपने गुड़ का शीरा बनाना है। और शीरा आपने ना इसको किस तरह चेक करना वो भी मैं आपको आगे आगे वीडियो में दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद ही हमारा गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो गया था अच्छे से। यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ कि टोटली जो गुड़ था वो सारे हिस्से में डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पे अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। इलायची पाउडर डालने के बाद मज़ीद मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। 10 मिनट लो फ्लेम पे इसको मुसलसल हम चला रहे हैं चम्मच इसमें। और इसको चेक करना है आपने पानी में डाल के कि आपका जो है ना कि ये शीरा रेडी हुआ है कि नहीं, तो वो भी आपने अच्छे से इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे अभी आपको इसकी लुक लग रही होगी, लेकिन ये रेडी नहीं हुआ। मैं आपको फिर भी चेक करके दिखाती हूँ। तो इस तरह अगर आप ठंडे पानी में इस तरह डाल लेंगे ना तो ये अगर सॉफ्ट होगी तो समझ जाइएगा कि अभी आपका जो है ना रेडी नहीं हुआ। चिपकने वाली जो गोल गोल ये देखें अभी ये इसी तरह की है, सॉफ्ट सी बनी है, तो इसका मतलब ये अभी रेडी नहीं हुआ। तो इसके अंदर हमने मज़ीद चम्मच चलाते हुए इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे ताकि शाइनिंग आ जाए और इसको मुसलसल आप वो करते जाएं। तो यहाँ पे हमारा ये ना शक्ल ही बता रही कि अच्छे से रेडी हो चुका था। तो अब मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा ना ऑप्शनल है, अगर आप डाल देंगे तो ये सॉफ्ट बनेगी जो हमारे तिल और इसके लड्डू हैं, और अगर नहीं डालेंगे तो वो जो जिस तरह बाज़ार से मिलता है हार्ड वाले जो है वैसे लड्डू बनेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था क्योंकि मैं ताकि वो सॉफ्ट से बन जाए। तो बस यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो रेडी हो गया था। अब हम इसके अंदर तिल डाल देंगे। तिल थोड़े से बचा लेंगे ताकि एंड पे लड्डू के ऊपर दोबारा से कोट हो जाए अच्छे से। तो बस अब आपने यहाँ पे फ्लेम जो है ना अपना टोटली बंद कर देना है और बंद चूल्हे पे ही ना आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए तिल हमारा जो है ना अच्छे से मिक्स हो चुका था। प्लेट को आपने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि ना आपकी जो ये गच्चक है वो इसके साथ चिपके ना। तो अब यहाँ पे देखें हाथ जैसे ही लगने वाला होगा आपने फ़ौरन इसको शेप दे देना है। जैसी मर्ज़ी शेप दें, रेवड़ियों की शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप गोल भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे शेप हमारी मैंने एक ही करते हुए दिखाया है, बाकी को भी इसी तरह आपने रेडी करना है। शेप का मैंने आपको कहा है ना कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, गोल बनाएं या रेवड़ियों की शेप बनाएं या स्क्वायर बनाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये यहाँ पे देखें झटपट बनने वाले, और सर्दियों में तो इतनी यानी कि मीठों की वैरायटी होती है ना कि आप जो मर्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसके ऊपर ये कोट कर लिया था और इसी तरह बना बना के रख लेंगे। गुड़ वाला ना फ़ायदेमंद है, चीनी थोड़ी सी नुकसानदेह होती है। गुड़ का आप बनाएंगे तो शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, उन्हें सारा दिन में आप 1 से 2 से उन्हें टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं। और बच्चों को चेक करवाएं
तो उन सबको जिनको मैंने आपको जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बच्चे जैसे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उन्हें लाजमी टेस्ट करवाएं और जोड़ों के दर्द से रिलीफ़ देता है। तो बहुत मज़े के आपको ये बनाना बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा सी भी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।